राम सिंह, बैरिया विधानसभा क्षेत्र जयप्रकाश नगर का निवासी हूँ तथा समाजवादी पार्टी का एक छोटा सा सिपाही। मैं काफ़ी दिनों से अस्वस्थ चल रहा हूँ, इसलिए लखनऊ में मेरा इलाज चल रहा है। मेरे संज्ञान में आया कल दुर्जनपुर की घटना। इसके लिए मैं दुख प्रकट करता हूँ तथा पीड़ित परिवार का जो सदस्य की हत्या हुई उस पीड़ित परिवार के साथ मेरा काफ़ी हृदय से दुख व्यक्त है। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूँ कि सरकार अपनी सुरक्षा, जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा के बारे में सोचती है। जब विधानसभा का एक बैठक होता है, जब सत्र चलता है, तो तमाम सुरक्षा व्यवस्था के घेरे में चलता है, लेकिन सरकार कभी ये नहीं देखती है कि ग्राम पंचायत में एक ग्राम प्रधान और सचिव, जो कि वहाँ पक्ष और विपक्ष एक ही साथ रहते हैं, उस जगह पे खुली बैठक करा करके किस तरह की समस्याओं का सामना करते हैं, इस पे सरकार विचार नहीं करती है। सरकार न तो प्रधान को सुरक्षा देती है, न तो सचिव को सुरक्षा देती है बैठक कराने के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में पक्ष और विपक्ष जहां रहेंगे वहां विवाद उत्पन्न होना स्वाभाविक बात है। हर गांव में गुटबाजी है, हर गांव में राजनीति है, अलग अलग पार्टी, अलग अलग लोग। अब ऐसी स्थिति में खुली बैठक कराती है सरकार, बगैर सुरक्षा व्यवस्था के किसी भी प्रकार की बैठक कराती है, तो यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ के लोग की सुरक्षा कैसे हो। इस पे विचार सरकार नहीं करती है, जिसके कारण तमाम जगहों पे घटनाएं और दुर्घटनाएं घटती रहती हैं। कल जो दुर्जनपुर में घटना घटी, इसका मेन कारण यही है, जब 3 बार से वहां के बैठक, खुली बैठक टलती रही, तो बेगर सरकार के उच्चाधिकारी जांच किए, वहां की स्थिति को भाफे बेगर कि यहाँ क्या स्थितियां उत्पन्न हो सकती है खुली बैठक में, बेगर इसकी जानकारी लिए कैसे खुली बैठक करा दी और खुली बैठक कराए और उसमें किसी प्रकार की घटना और दुर्घटना घटी, तो सबसे पहले सरकार के अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है और दोषी है, और सरकार पैसे उच्चाधिकारियों पे दंडित कार्रवाई करे। दूसरा, जो घटना घटी उसकी उच्च स्तरीय जांच करके जो भी दोषी पाए जाए, वो किसी जाति के हो, उसके खिलाफ दंडित कार्रवाई करे और पीड़ित परिवार जो है उसको सरकार मुआवजा दे और एक परिवार के सदस्य को नौकरी दे, क्योंकि यह सरकार की लापरवाही का कारण का नतीजा है कि दुर्जनपुर में घटना घटित हुआ। दूसरा, मैं कहना चाहूँगा कि मेरी पत्नी जयप्रकाश नगर से रूबी सिंह प्रधान है। 2018 में मेरे यहाँ भी एक कोटे की दुकान की बैठक होनी थी। लग रहा था कि बार बार वहाँ विवाद होगा। ऐसी स्थिति में मेरी पत्नी प्रधान, जिसने उच्चाधिकारियों को अवगत कराया, कई बार बैठकें टली, अंतोगतत्वा उच्चाधिकारी के आदेश पर वहाँ बैठक कराने की तिथि नियत हुई, अंतिम तिथि नियत हो गई, तो प्रधान रूबी सिंह ने प्रार्थना पत्र दे करके भारी पुलिस बल की मांग की और उच्चाधिकारियों के समक्ष बैठक कराने की भी मांग की। अधिकारियों के निर्देश पे पुलिस, पीएसी बल, महिला कांस्टेबल
सहायक विकास अधिकारी, बीडीओ और सचिव के मौजूदगी में बैठक कराई गई। बैठक के दौरान भगदड़ होने की स्थिति उत्पन्न हो गई। पुलिस मुखदर्शक बने रहे, पीएसी मुखदर्शक बने रहे, अधिकारी मुखदर्शक बने रहे। मैं किसी तरह से उस भगदड़ से अपनी पत्नी, प्रधान पत्नी को लेकर के चुपके से घर भगा। तब जाकर के वहाँ पे बैठक निरस्त हुआ और लोग अपने शांति व्यवस्था में घर गए। यदि बैठक चालू रहता तो निश्चित था कि वहाँ भी कई हत्याएं हो जाती। पूरी तैयारी के साथ लोग आए थे। इसीलिए मैं कहता हूँ, सरकार बैठक कराने के लिए निर्देश दे देती है, लेकिन कोई सुरक्षा व्यवस्था पे ध्यान नहीं देती है। सरकार अपनी सुरक्षा की चिंता करती है। इस तरह की भी गंभीरता पे विचार करे सरकार। तीसरा मेरा बिंदु है कि सरकार का शासनादेश है कि समूह को प्राथमिकता के आधार पर निरस्त कोटे की दुकान को आवंटित कर दिया जाए। तो क्यों नहीं उच्चाधिकारी अपने मौजूदगी में उस गांव के प्रत्येक जाति के महिलाओं जो गरीब हैं उनकी सूची बैठकर बनाकर अपने निगरानी में और उसका एक समूह का गठित कर दे और गठित करके उन्हीं समूह को एसडीएम सीधे बेगर बैठक के उस कोटे की दुकान को आवंटित कर दे। कोई बैठक नहीं, कोई विवाद नहीं होता, किसी प्रकार की घटना दुर्घटना नहीं होती। लेकिन इस तरह का कार्रवाई न करके खुली बैठक कराइए और कई समूह पैदा हो जाते हैं, उस समूह में भी विवाद है। ऐसा क्यों? समूह अधिकारी स्वयं उच्चाधिकारी के निगरानी में बना ले और बना करके उसी समूह को कोटा आवंटित कर दे। गरीब महिलाएं चलाएं, जिनका रोजी रोटी भी चलेगा, एक रोजगार का सहारा भी मिलेगा। लेकिन सरकार ये सब बातों पे, बिंदुओं पे ध्यान नहीं देती है। उच्च स्तर पे जो अधिकारी बैठे हैं वो किसी तरह से सरकार में बैठे हुए लोगों को गुमराह करते हैं, जिसका नतीजा धरातल पर देखने को मिलता है। और जब कोई घटना दुर्घटना घटती है तो बैठे हुए सरकार के लोगों की कान खड़ा हो जाती है। इन परिस्थितियों में मैं अनुरोध करूंगा कि उच्च स्तरीय घटना की जांच हो, दुर्जनपुर की घटना की, और जो भी दोषी पाए जाए उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मैं पीड़ित परिवार के साथ दुख की घड़ी में साथ हूं और मैं निवेदन करूंगा कि सरकार इस पे जल्द से जल्द हर बिंदु पे निर्णय करे और निर्णय करके ही किसी प्रकार का कोई बैठक गांव में करवाने का निर्देश दे। अन्यथा निकट भविष्य में विधानसभा का चुनाव और निकट भविष्य में प्रधानी का चुनाव, पंचायत स्तर का चुनाव भी होना है। तमाम गांव में इसी तरह का विवाद उत्पन्न होगा, जिसके लिए सीधे सीधे सरकार दोषी मानी जाएगी। धन्यवाद।